हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो कि मेंस 2026 में अपीयर होने जा रहे हैं। सो द आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव इज टू मेक श्योर कि जितनी भी थीम्स जीएस सिलेबस में मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में, उन सभी थीम्स को एक एक करके समझा जाए कि किस प्रकार के सवाल उस थीम से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं एंड किस प्रकार के सवाल और पूछे जा सकते हैं। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम हर एक थीम का एक डेली डॉक्यूमेंट आपके पास पहुंचाते हैं थ्रू आ टेलीग्राम चैनल सिविल्स विद आकाश। उसके थ्रू आप तक वो पहुंचाया जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इंश्योर कर पाएं कि आपको एक आइडिया रहे कि इस थीम से कितने सवाल 2013-14 के बाद से पूछे जा चुके हैं, राइट। सेकेंडली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अब उसमें उसी डॉक्यूमेंट में कुछ एक प्रोबेबल सवाल भी या प्रोबेबल थीम्स भी वहां पर मेंशन रहती हैं और उन्हीं से रिलेटेड हम यहाँ 3 सवाल डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। तो दैट इज द होल ड्रिल। आज की जो हमारी थीम है GS3 की, वो है विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूसिव ग्रोथ एज वेल एज गवर्नमेंट बजटिंग, राइट। इसके बेसिस पर आज के हमारे 3 सवाल हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना समय व्यर्थ किए पहले सवाल के साथ, जहां पर हमारे पास सवाल है विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज इंक्रीजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सवाल किस तरीके से यहां पर कह रहा है critically examine whether India's increasing capital expenditure has translated into inclusive economic development। तो पहले सवाल कौन सा जिसमें गवर्नमेंट बजटिंग एंड इंक्लूसिव ग्रोथ दोनों को ही कंबाइन कर दिया गया है। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि भैया डिफाइंड थीम्स है कि और उसी से रिलेटेड आपसे सवाल वहां पर पूछा जाएगा। बहुत बार हमने देखा है कि भैया थीम्स का ओवरलैपिंग सब्जेक्ट इंट्रा सब्जेक्ट तो हो ही जाती है, पर इंटर सब्जेक्ट भी हो जाती है। तो अभी इंट्रा सब्जेक्ट में इंक्लूसिव ग्रोथ और गवर्नमेंट बजटिंग के ऊपर डायरेक्टली एक सवाल पूछा गया है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, अपना सोच समझ के एक आंसर तैयार कीजिए। देन वी विल डेफिनेटली डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड विल ट्राई टू ऑब्जर्व दैट हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड, राइट। चलिए, तो टाइम शुरू होता है आपका अभी। 10 मिनट की शुरुआत करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अटेम्प्ट दीजिएगा।
ऑलराइट, सो आई होप सभी ने ही इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया हो. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, राइट, कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस आंसर किए जा सकते हैं. तो पहली बात तो जहाँ पर सवाल डायरेक्टली बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जिस तरीके से इंडिया का केपेक्स बढ़ता हुआ देखने को मिला है, विद रिस्पेक्ट टू दैट क्या हमें उस प्रकार की इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है या नहीं, इसी चीज को क्रिटिकली एग्जामिन करना है. तो बेसिकली आपको यहाँ पर दोनों पक्ष दिखाने होंगे कि जी हाँ, जहां पर ट्रांसलेशन होता हुआ देखने को मिला है, राइट, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देर आर सर्टन एरियाज जहां पर ट्रांसलेशन एडुकेट नहीं है ना. दोनों चीजें आपको यहां पर बतानी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. तो हाउ इज इट दैट यू गोइंग टू डिजाइन द स्ट्रक्चर. तो बेसिकली हम स्टार्टिंग करेंगे अपने इंट्रोडक्शन के साथ. इंट्रोडक्शन में विल बी डिस्कसिंग अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर. वैसे तो इट डज नॉट रिक्वायर यू टू डिफाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट डायरेक्टली कह दो कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस 5 years हैव बीन spending a lot of money in terms of capital expenditure on certain roads, railways infrastructure, airports, hospitals, even digital infrastructure also will be included in this, राइट, कि इस तरीके का खर्चा यहाँ पर सरकार पिछले कुछ सालों से यहाँ कर रही है. और अगर आप ट्रेंड्स भी यहाँ पर हाईलाइट कर दोगे, इट विल बी अ बेटर थिंग टू डू. व्हाई? बिकॉज इट विल हेल्प यू इन मेकिंग श्योर कि आपका जो कंटेंट है वो फैक्ट बैक्ड है, कि इस तरीके से खर्चा यहाँ पर किया जा रहा है, राइट. तो एक बेसिक से इंट्रोडक्शन देके तो हम फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर क्या डील करेंगे. इन द वेरी फर्स्ट आई विल डील दैट हाउ केपेक्स has translated to inclusive economic development, है ना. सीधा उस मुद्दे की यहाँ पर बात आएगी. तो पहली बात तो आप इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर डाल सकते हो कि भैया जी हाँ, फिजिकल कनेक्टिविटी यहाँ पर बड़ी है, ना. न्यूमरस इनिशिएटिव्स, चाहे वो आपके भारतमाला परियोजना हो, पीएम गति शक्ति के तहत हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हो, सभी के तहत आपका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया कि कनेक्टिविटी इन डिफरेंट रीजन्स वहाँ पर इंप्रूव की. बेटर कनेक्टिविटी रहेगी तो डेफिनेटली बहुत सारे एमएसएमईज के लिए, बहुत सारे फार्मर्स के लिए अपना सामान बेचना भी फिर ईजी रहेगा. मार्केट अप्रोच यहाँ पर बेटर हो जाएगी, राइट. उसके बाद फिर आप बताओगे कि जी हाँ, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी इसने काम किया है. डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनमें पैसा खर्च किया रहा है, नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, जिसमें आप मल्टीप्लायर इफेक्ट की भी बात कर दोगे, जिसमें आप मल्टीप्लायर इफेक्ट की भी बात रख दोगे, राइट. फिर इसी की कंटिन्यूटी में अगर हम बात करें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर दिया है, कनेक्टिविटी यहाँ पर इंप्रूव हो चुकी है. नाउ व्हाट, सी व्हेनेवर अ फिजिकल व्हेनेवर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज बीइंग स्पेंट, उसके अलावा मेजर पॉइंट्स यहाँ पर क्या क्या रखने पड़ते हैं कि जहां एक तो कनेक्टिविटी आपने इंप्रूव कर दी, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर हैज टू बी सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. अब वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ आप किस केस में बता सकते हो कि भैया रूरल ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ना. कि इरिगेशन हो गया, रूरल रोड्स हो गया, वेयर हाउसिंग इंप्रूव हुई है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स से डिजिटल इंक्लूजन की बात कीजिए. कि डिजिटल इंक्लूजन होता हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिला है. भारत नेट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 5G एक्सपेंशन की वजह से, या डिजिटल भारत निधि जैसी स्कीम्स आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं कि भैया उनको यूज करके अंडर सर्व्ड एरियाज में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, राइट. तो इस तरीके से आपने कुछ पॉइंट्स रखते हुए बताएंगे कि जी हाँ, इंक्लूसिव ग्रोथ हमें देखने को मिली है. बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दिस केपेक्स कैन नॉट इंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट. कंट्रीब्यूट जरूर करेगा, बट अगर बोलो कि भैया इसी से पूरी इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी, तो वो भी नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके कारण है. बट हमें डिस्कस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द क्वेश्चन हैज डायरेक्टली आस्क्ड यू टू डू व्हाट? क्रिटिकली एग्जामिन. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू प्रेजेंट
द ओपिनियन ऑफ बोथ साइड्स, है ना। तो वही चीज की अगर आपने एक चीज बता दी कि भैया जी हाँ कंट्रीब्यूशन है, तो फिर ये बताना पड़ेगा कि क्यों भैया ये अकेला ही काफी नहीं है ना। बाई केपेक्स अलोन हैज नॉट इंश्योर्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो पहली बात तो कहीं ना कहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, कि मोस्टली जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च किया भी जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं। वहीं जिसकी वजह से जो आपके बैकवर्ड रीजन्स हैं या फिर ट्राइबल रीजन्स हैं, वहां काफी हद तक कनेक्टिविटी की बात करें, डिजिटल इंक्लूजन की बात करें, तो वो इन सभी सर्विसेज से बाहर है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू मेंशन कि अनस्किल्ड के केस में, अनस्किल्ड लेबर के केस में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम होती हुई देखने को मिल रही हैं, बिकॉज फोकस यहां पर किसके ऊपर जा रहा है, कैपिटल इंटेंसिव एक्सपेंडिचर के ऊपर, है ना, कि जहां पर मशीन्स के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च किया रहा है, ना कि उस तरीके से, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकम इनइक्वालिटी, और साथ के साथ आप इसमें रीजनल इनइक्वालिटी का भी पॉइंट डालो। इनकम इनइक्वालिटी तो है, बट रीजनल इनइक्वालिटी भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, कि जहाँ पर आपके जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनके लिए इनकम में कोई मेजर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस और पॉइंट्स हम यहाँ पर क्या कर डाल सकते हैं कि भैया जाहिर सी बात है कि इस तरीके के आप केपेक्स को तो यहाँ पर फोकस में रख ही रहे, और हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है पिछले 4-5 सालों में। बट द पॉइंट इज राइट नाउ आवर नेशन नीड्स अ बेटर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, जिसमें केपेक्स उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर उतना ज्यादा खर्चा, हेल्थ, एजुकेशन, स्किलिंग, इन चीजों के ऊपर उतना इफेक्टिव खर्चा नहीं हो रहा जो कि आउटकम यहाँ पर प्रोड्यूस करके दे। दैट शुड बी द फोकस ना, उसके बेसिस पर तो इंक्लूसिव ग्रोथ यहाँ पर हो पाएगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं आपको स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन गैप्स भी देखने को मिलते हैं, कि बहुत सारी स्कीम्स के केस में स्टेट गवर्नमेंट उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती है, नहीं करती है, या नहीं कर पाती है मोस्टली क्योंकि पैसा नहीं होता उनके पास, है ना। तो ये पॉइंट्स आपने हाईलाइट कर दिए, फिर आपके क्वेश्चन की डिमांड ऑलमोस्ट पूरी होगी, बट दैट डज नॉट मीन कि यहीं पर आप इसे छोड़ दोगे। आपको कुछ वे फॉरवर्ड वाले पॉइंट्स भी यहाँ पर डालने पड़ेंगे। वे फॉरवर्ड वाले पॉइंट्स में आप यहाँ पर क्या डालोगे कि पहली बात तो भैया इंटीग्रेट कीजिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर विद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, कि यहाँ पर इंटीग्रेशन होनी जरूरी है इकोनॉमिक इंफ्रा की विद द सोशल वन। व्हाट डज इट मीन, कि जहां पर आप सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के ऊपर फोकस करें, एंड इस प्रकार के केपेक्स की जो इनिशिएटिव्स हैं इन्हें हम कहां तक लेके जाएं, टुवर्ड्स द लास्ट माइल तक, है ना, गांव गांव तक इसको लेके जाएं, ताकि दोनों प्रकार की ग्रोथ यहां पर हो सके, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया जाए, ताकि उस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर क्रिएट किया जा सके, राइट। आउटकम बेस्ड बजटिंग यहाँ पर होनी बहुत ज़रूरी है, आउटकम बेस्ड बजटिंग होनी बहुत ज़रूरी है, कि सिर्फ आउटपुट बेस पे यहाँ पर फोकस ना रखा जाए, आउटकम बेस किया जाए कि एग्जैक्टली इस नए प्रोजेक्ट से, इस नए हाईवे से एग्जैक्टली क्या आउटपुट जनरेट हुआ, क्या रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, राइट। स्टेट कैपेसिटी को यहाँ पर बेहतर किया जाए, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन यहाँ पर अलाउ की जाए। दीज आर द पॉइंट्स जो कि आप अपने इजीली यहाँ पर मेंशन करके अपने क्वेश्चन को इजीली कंक्लूड कर सकते हो कि भैया इंडिया का राइजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफिनेटली हमारी ग्रोथ फंडामेंटल्स को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करता ही है, एंड इंक्लूसिव ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है। बट इन द लॉन्गर रन इफ यू वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ वी विल हैव टू वर्क वे टूवर्ड्स मेकिंग श्योर कि जो बेनिफिट्स हैं सभी तक यहाँ पर पहुंचे इस हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर के, एंड इसके साथ जो मल्टीप्लायर इफेक्ट यहाँ पर एसोसिएटेड है, एंड दैट इज हाउ यू विल डेफिनेटली क्लोज दिस आंसर, है ना, कंक्लूड दिस आंसर। तो इस तरीके से आप इस आंसर को यहाँ पर लिख सकते हैं, एंड आई होप सभी को एक बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप हो गई हो। देखो फैक्ट्स के केस में डेफिनेटली आई वुड वांट कि आप अपने फैक्ट शीट को अच्छे से मेंटेन कीजिए, नए फैक्ट्स यहाँ पर ऐड कीजिए, जहां पर फैक्ट्स में दिक्कत आती है देयर इज अ पर्टिकुलर वेबसाइट नोन एज IBEF,
हर एक इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर से रिलेटेड अपडेटेड फैक्ट शीट आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगी, जिसको आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप सभी को पॉइंट यहाँ पर समझ में आ गए हो। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द ग्रीन बजटिंग, अगेन a pure government budgeting based question. Green budgeting is emerging as an important instrument for achieving sustainable development. Discuss its significance for India's climate commitments and fiscal policy. तो यहाँ पर अब आपकी जो इंटरलिंकेजेस हैं वो इंटर सब्जेक्ट हो रही है, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट दोनों को ही मिक्स करके सवाल यहाँ पर आपके लिए रखा गया है। एंड वी हैव सीन प्रीवियसली जहाँ पर यूपीएससी जीएस 3 में स्पेसिफिकली इस तरीके की मिक्सिंग करता है, तो उसी के बेस पर सवाल यहाँ पर रखा गया है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, किस तरीके से ग्रीन बजटिंग यहाँ पर काम कर रही है, क्या रोल वो प्ले कर रहा है, एंड कैसे इंडिया की क्लाइमेटिक कमिटमेंट्स एज वेल एज फिजिकल पॉलिसी के लिए सभी पॉइंट्स यहाँ पर जरूरी हैं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल द बेस्ट, अच्छे से अटेम्प्ट करो।
ऑलराइट, तो आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। लेट अस डिस्कस। तो बेसिकली जहां हम ग्रीन बजटिंग की बात कर रहे हैं, व्हाट डज एग्जैक्टली मीन, थोड़ा सा हमें ये पहले यहाँ पर बताना पड़ेगा, राइट। कि जहां पर हम क्लाइमेट बजटिंग की बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो कंसर्न्स उनको रिजॉल्व करने के लिए जो पैसा यहाँ पर खर्च किया जा रहा है, जो एक्सपेंसेस यहाँ पर किए जा रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रीन बजटिंग, है ना, कि जो भी उसके खर्चे यहाँ पर हो रहे हैं, राइट। अब बेसिकली ग्रीन बजटिंग के केस में व्हाट डू वी अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से, अगेन द होल पॉइंट इज जेंडर बजटिंग के केस में हम क्या समझते हैं। जेंडर बजटिंग के केस में हम ये समझते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द होल बजट दैट हैज बीन डिजाइन्ड बाय अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, वो किस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं पर पैसा खर्च कर रहे हैं कि उनकी विमेन एम्पावरमेंट वहां पर की जा सके, जो कंसर्न्स हैं विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स और विमेन, उन कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके, दैट इज जेंडर बजटिंग। तो वैसे ही ग्रीन बजटिंग के केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जहां पर आपकी बजटरी एलोकेशंस को उनके एनवायरमेंटल और क्लाइमेटिक इंपैक्ट के हिसाब से क्लासिफाई किया जाएगा कि हाँ जी भैया इसका कितना इंपैक्ट है, इसका कितना इंपैक्ट है। अब उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर अपना पूरा का पूरा आंसर डिजाइन करना है कि एग्जैक्टली किस चीज के बारे में यहाँ पर कहना चाहते हैं। ऑलराइट, क्लियर है। चलिए, तो कह रहे हैं कि इट इज इमर्जिंग एज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडियाज कमिटमेंट्स एंड climatic commitments and fiscal policy. So basically in the introduction part itself, what are we going to do? We are going to discuss this very same point of green budgeting कि exactly इसका मतलब यहाँ पर क्या रहेगा कि simply कि जहाँ गवर्नमेंट का जो बजट है उसके किस प्रकार के एनवायरमेंटल प्लस क्लाइमेट इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा, अलॉन्ग विद दैट कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कि एनवायरमेंट और क्लाइमेट के लिए यहाँ पर लिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो यहाँ पर किया जा रहा है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा हमारे ग्रीन बजटिंग को, राइट। सो दैट इज अ वेरी वेरी पॉइंट। अब इसमें पॉइंट यहाँ पर क्या कि कहीं ना कहीं ग्रीन बजटिंग के चलते सरकार अपना जो काम कर रही है, अपनी जो एलोकेशंस कर रही है, उन्हें वो अलाइन कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट कमिटमेंट्स एज वेल एज फिस्कल पॉलिसी। और उसी केस में आप एक टारगेट यहाँ पर सरकार का मेंशन कर दो कि जो हमारा नेट जीरो का टारगेट है, नेट जीरो का टारगेट ना 2070 का, कि बेसिकली हमारे लिए टारगेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसके हिसाब से इनको यहाँ पर फॉलो भी कर रहे हैं। एंड मोर ओवर दीज टाइप ऑफ टारगेट्स मेक श्योर कि इंडिया अपने ट्रैक पर चले, एक पाथ पर चले, बिकॉज ये हमारे लिए गोल का यहाँ पर काम करेगा, राइट। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप इस तरीके से यहाँ पर दे सकते हैं। फिर आएगी सीधी बात कि भैया किस तरीके से आपका ये क्लाइमेट कमिटमेंट्स में क्या एक सिग्निफिकेंस यहां पर ये होल्ड करता है, जो ग्रीन बजटिंग की यहां पर बात की जा रही है वो क्या सिग्निफिकेंस यहां पर होल्ड करता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, देखिए सबसे पहली बात तो कहीं ना कहीं जो आपके सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं, उनके थ्रू एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यहां पर बन चुका है, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस प्रकार से अपने बॉन्ड्स इशू कर रही है ताकि ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा रेज किया जा सके, विच डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स कि हाँ जी इंडियन गवर्नमेंट का काम अब खुद से डायरेक्टली आना शुरू हो चुका है व्हेन इट कम्स टू अचीविंग देयर क्लाइमेटिक कमिटमेंट्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं ग्रीन ग्रोथ के ऊपर हमने फोकस भी रखा था अपने प्रीवियस बजट्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज ऑफ द 23-24 बजट में वन ऑफ द प्राइमरी फोकसेस में ग्रीन ग्रोथ के ऊपर भी फोकस यहाँ पर रखा गया था, राइट। अब उस केस में ओडिशा का पॉइंट आप यहाँ पर बता दीजिए कि ओडिशा बिकेम द वेरी फर्स्ट स्टेट जिनके द्वारा ये पर्टिकुलर क्लाइमेट बजट यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है। इट इज येट टू बी डन बाय अदर स्टेट्स एंड इवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये अच्छा पॉइंट आपके लिए यहाँ पर रहेगा, राइट। बट द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के इनिशिएटिव्स के थ्रू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीन बजटिंग, तो इस प्रकार के इनिशिएटिव्स के थ्रू जो भारत ने अपनी क्लाइमेट कमिटमेंट्स यहाँ पर, देखो आपको यहाँ पर ये नहीं बताना कि भैया कौन सी क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं,
दैट इज नॉट समथिंग दैट यू आर सपोज टू एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर ये पूछना होता तो फिर डायरेक्टली आपसे पूछते ना। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि भैया उन क्लाइमेट कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए ये ग्रीन बजटिंग किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू एक सॉवरेन फ्रेमवर्क यहाँ पर ले आए हैं ताकि पैसा रेज किया जाए, बॉन्ड्स के माध्यम से ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च किया जाए। अगेन क्लाइमेटिक कमिटमेंट्स आप पहले ही मेंशन कर दोगे, जैसे हमने वो नेट जीरो वाली एक मेंशन कर दी, वैसे आप बाकी भी वहां पर डाल सकते हैं, राइट। अब उसके अलावा ग्रीन ग्रोथ का फोकस यहाँ पर रखा गया था। अगेन ग्रीन बजटिंग का टूल यहाँ पर बन जाता है कि ग्रीन बजट में ही ग्रीन ग्रोथ का फोकस यहाँ पर रखा गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट ओडिशा बिकेम द वेरी फर्स्ट स्टेट जिन्होंने क्लाइमेट बजट यहाँ पर अडैप्ट किया। सो दीज आर स्टेप्स विच आर reflecting that India is very serious about its climate commitments, right? Even if we talk about it, मुंबई का जो BMC है, मुंबई का जो BMC है, it published India's first city level climate budget. Published its फर्स्ट सिटी लेवल क्लाइमेट बजट की किस तरीके से वो अपने एक्सपेंसेस यहाँ पर कर रहे हैं, एंड उसी चक्कर से पूरा एक मुंबई का क्लाइमेट एक्शन प्लान भी यहाँ पर बनाया गया है और उसके बेसिस पर ही क्लाइमेट बजट भी यहाँ पर पेश किया गया था 2022 में। ऑलराइट, तो ये सिंपल सा पॉइंट आपका रहेगा। एंड मोर ओवर आप इस केस में कह भी सकते हैं कि कहीं ना कहीं ग्रीन फाइनेंस के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब लेट्स से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीवमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसे कि 7, 11, 12 ये सभी आपके टारगेट में यहाँ पर रहेंगे, राइट। दैट इज हाउ यू आर बेसिकली एबल टू जस्टिफाई कि जी हाँ ये क्लाइमेटिक कमिटमेंट्स के लिए किस प्रकार से सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, राइट। फिर आएगा फिस्कल पॉलिसी के हिसाब से। अब नाउ दिस इज अनदर ट्रिकी पार्ट कि कैसे अब यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी का के लिए क्या सिग्निफिकेंस है उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है। अगेन लेट मी शो यू द क्वेश्चन कि एग्जैक्टली क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पर क्या थी। डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडियाज क्लाइमेटिक कमिटमेंट्स और क्लाइमेट कमिटमेंट्स एंड फिस्कल पॉलिसी। लेट मी टेल यू वंस अगेन, यू आर नॉट सपोज टू राइट द होल क्लाइमेट कमिटमेंट्स एंड देन जस्टिफाई देम कि जी भैया ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। नहीं, आप सीधा बात करो कि भैया ग्रीन बजटिंग के बेसिस पर कैसे यहाँ पर हेल्प मिल रही है। मुद्दे की बात करने के ज्यादा नंबर यहाँ पर मिलते हैं, और अगर मुद्दे की बात में फैक्ट साथ में जुड़ जाएं तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट और ज्यादातर देखने को मिलता है, राइट। सो नाउ द पॉइंट इज कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पहली बात तो एक्सपेंडिचर की जो एफिशिएंसी है उसका इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिलता है। देयर इज इंप्रूव्ड एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, right? Secondly, a very very significant concept of greenium can be quoted in this, कि सिंस ग्रीनियम यहाँ पर रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर नॉट वेरी रिलक्टेंट इन इन्वेस्टिंग इन सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स, है ना, कि भैया उतना ही कूपन रेट या उतनी ही रिटर्न ये ग्रीन बॉन्ड्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि बाकी कन्वेंशनल बॉन्ड्स यहाँ पर करते हैं, राइट। एंड मोर ओवर कहीं ना कहीं जो आपकी बाकी स्पेंडिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू सर्टन टास्क और सर्टन लेट्स से प्रोजेक्ट्स जिनकी वजह से क्लाइमेट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ये उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को भी एक्सपोज करता है। इट एक्सपोजेस द इनिशिएटिव्स which impacts climate, because climate budgeting है ना, तो ये भी दिखेगा ना कि हर एक इनिशिएटिव का हर एक पैसा जो खर्च किया है उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा पर्यावरण के ऊपर एज वेल एज क्लाइमेट के ऊपर। दैट इज अ फंडामेंटल पॉइंट ना, राइट। क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम दैट अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थिंग कि कहीं ना कहीं ग्रीनियम यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। एंड मोर ओवर इफ यू टॉक अबाउट जो फिस्कल रिस्क मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पर इंप्रूव हो सकती है। कैसे? कि जब सरकार को पता रहेगा कि भैया किन किन चीजों का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसकी वजह से जब सरकार को अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा देना पड़ता है स्टेट्स को ड्यू टू द सर्टन डेवास्टेशन और लेट्स से डिजास्टर कंडीशंस लाइक इन लेट्स से जैसे 2025 में हिमाचल में देखने को मिला है, 2025 में ही पंजाब में देखने को मिला है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिला है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में करंटली अभी कितना ज्यादा चल रहा है। तो उस केस में अगर क्लाइमेट बजटिंग ग्रीन बजटिंग वहां पर रहेगा, इफेक्टिवली पैसा अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, तो उस केस में इस प्रकार की जो स्पेंडिंग यहाँ पर की जाती है सरकार द्वारा जो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, शायद अब उस सपोर्ट की जरूरत ही ना पड़े, बिकॉज अब आपका फोकस ही क्लाइमेट बेस्ड
इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर यहाँ पर आ चुका है, तो उस केस में आप उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, राइट? सो दैट इज़ द पॉइंट जो आप यहाँ पर बता सकते हैं। मोर ओवर अगर आप नोटिस करोगे तो हिमाचल और पंजाब को 2025 में ही 1000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली पैसा जा चुका है, राइट? और वहीं आई थिंक मोर देन 1000 करोड़ तो आई थिंक कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए था, आई थिंक हिमाचल और पंजाब के लिए 3000 करोड़ तक यहाँ पर पैसा जा चुका है। तो दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी विच कैन बी स्पेंट अदरवाइज इफ वी अडॉप्ट दिस टाइप ऑफ ग्रीन बजटिंग इन आर फ्रेमवर्क, राइट? तो वही चीज अब आपने आगे जाके प्रॉब्लम्स में यहाँ पर गिनवा देनी है कि भैया किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विच आर इन्वॉल्व येट, जैसे कि आरबीआई का जो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है, ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क है और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का फ्रेमवर्क है, वो दोनों ही, उन दोनों के केस में ग्रीन की डेफिनेशन डिफरेंट है। तो पहले तो भैया इस चीज को यहाँ पर रिजॉल्व किया जाए। कोई यूनिफाइड नेशनल ग्रीन टैक्सोनॉमी यहाँ पर अभी तक अडॉप्ट नहीं की गई है, राइट? फॉर्मल फ्रेमवर्क यहाँ पर अडॉप्ट नहीं हुआ है, राइट? फॉर्मल फ्रेमवर्क के अलावा ग्रीन वॉशिंग का रिस्क एक बहुत बड़ा रहता है। ग्रीन वॉशिंग मतलब कि जहां पर हम बोलते तो रहेंगे कि हाँ जी भैया हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं पर्यावरण के, बट एक्चुअल रियलिटी फिर कुछ और निकलती है, उसको हम ग्रीन वॉशिंग यहाँ पर कहते हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर फोकस करना है कि भैया जिस प्रकार के पैसे, मोस्ट ऑफ द टारगेटेड जो ग्रीन स्पेंडिंग यहाँ पर की जाती है वो की जाती है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स पर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो पीएलआई स्कीम्स हैं, राइट? तो मोस्टली किसके ऊपर जा रही है? मिटिगेशन के ऊपर जा रही है। हमें मिटिगेशन से ज्यादा अडेप्टेशन के ऊपर अब फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इम्पैक्ट पड़ चुका है, अब उससे कैसे अडेप्ट करना है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। तो दैट हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, राइट? दिस इज हाउ यू कैन डेफिनेटली कोड द प्रॉब्लम्स, और उनके साथ साथ में सोल्यूशन देके अपना पॉइंट आप यहाँ पर रख सकते हैं, राइट? सो दैट इज हाउ डेफिनेटली आपका एक पूरा का पूरा आंसर का स्ट्रक्चर वहां पर रेडी होगा। एंड इन द कंक्लूजन इटसेल्फ, इफ यू टॉक अबाउट द कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में आप यही बताओगे दैट इट इज दैट काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क विच इज करेंटली ऑफ हायर रिक्वायरमेंट, बिकॉज as per the World Economic Forum also, we have seen multiple times under the global risk report that they have highlighted that climate change is going to be the highest risk in their list of global risks, है ना? तो that clearly reflects कि वे कितना जरूरी है, और इस तरीके से सरकार की बजटिंग में भी अगर एक क्लाइमेटिक अप्रोच रहेगी, ग्रीन अप्रोच रहेगी, तो डेफिनेटली उसके आउटकम्स भी बेटर ही देखने को मिल लेंगे, राइट? तो उस तरीके से आप यहाँ पर डेफिनेटली इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। चलिए, तो आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगी होगी कैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर करना है, राइट? लास्ट सवाल, रैपिड अर्बनाइजेशन हैज इमर्ज्ड एज बोथ एन अपॉर्चुनिटी एंड अ चैलेंज फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। एग्जामिन करना है, सिंपल सा सवाल आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 10 मिनट का टाइम आपका शुरू होता है अब, थोड़ा सोचिए इसके बारे में एंड देन विल राइट द आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ऑल द बेस्ट।
ऑलराइट, सो आई होप आप सभी ने अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो. नाउ लेट्स डिस्कस कि दैट हाउ दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन अटेम्प्टेड और क्या इसमें अप्रोच यहाँ पर हम रख सकते थे. कह रहे रैपिड अर्बनाइजेशन हैज इमर्ज्ड एज बोथ एन अपॉर्चुनिटी एंड अ चैलेंज फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया. एग्जामिन करना है, बताना है किस तरीके से ये दोनों तरीके का रोल यहाँ पर प्ले कर रही है रैपिड अर्बनाइजेशन. तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन के डिमांड को थोड़ा समझा जाए तो बहुत सिंपल सा है कि जहां पर रैपिड अर्बनाइजेशन के बारे में पहले आप बात करेंगे in your introduction. You will talk about rapid urbanization. Then you'll later mention that how rapid urbanization is playing a role in terms of creating an opportunity for inclusive growth in India. कि कैसे inclusive growth क्रिएट करने में ये रैपिड अर्बनाइजेशन यहाँ पर हेल्प कर सकती है और कैसे चैलेंज भी क्रिएट कर रही है. मतलब दो धारी तलवार का रूप यहाँ पर ये पूरा कर रही है ना, अदा कर रही है. तो बहुत सिंपल तरीके से रैपिड अर्बनाइजेशन को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो इंट्रोडक्शन में, सिंपल सी बात है कि आप अब अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन देने तो नहीं बैठोगे, है ना. इट्स नॉट समथिंग जो कि बहुत कंसेप्चुअल चीज है कि जहां पर लोगों की जो मूवमेंट है टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज बढ़ती जा रही है, माइग्रेशन वहां पर होता जा रहा है एंड अर्बन एरियाज बहुत मेजर तरीके से स्केल कर रहे हैं. इट इज नॉट जस्ट द मेट्रो सिटीज जो कि यहाँ पर स्केल कर रही हैं, बट टीयर 2 टीयर 3 सिटीज भी यहाँ पर अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रही हैं, राइट. एंड बाय दैट नेचर इफ यू कंपेयर कि भैया जो आपके 37 करोड़ के अराउंड लोग 2011 में थे इन अर्बन एरियाज, वही नंबर अब 60 करोड़ के अराउंड यहां पर पहुंचने वाला है. ठीक है जी, 2030 तक ये जो एस्टिमेट्स यहां पर लगाए जाते हैं कि 60 करोड़ तक ये नंबर यहां पर पहुंच जाएगा. इससे ज्यादा भी यहां पर हो सकता है. एंड मोर ओवर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस अर्बन सेंटर्स इन द जीडीपी इज गोइंग टू बी अराउंड 75% ऑफ द जीडीपी. तो इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल कि 3/4 आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो यही अर्बन एरियाज यहां पर क्रिएट करेंगे. तो डेफिनेट सी बात है कि जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन एक पावर हाउस भी बन रहा है इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ का, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो इंक्लूजन में कंट्रीब्यूट भी कर रहा है. बट हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग, नाउ कम्स द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जहां पर आप इसके ऊपर डिस्कशन करोगे कि किस तरीके से अब उनका कंट्रीब्यूशन यहां पर देखने को मिल रहा है. तो पहली बात, अपॉर्चुनिटी कैसे ये क्रिएट कर रहा है. दी अपॉर्चुनिटी क्या है यहां पर, अपॉर्चुनिटी क्या है कि पहली बात एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, कि खुद में ही भैया छोटी छोटी इकोनॉमीज यहां पर बन चुकी हैं जो अर्बन सेंटर्स हैं. ये खुद में इकोनॉमीज बन चुकी हैं कि जैसे अगर हम बात करें बेंगलुरु और हैदराबाद के केस में, है ना, ये आईटी सेंटर्स के हब यहां पर बनते जा रहे हैं. एट द अदर हैंड अगर हम सूरत के केस में बात करें तो भैया वहां पर आपका टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, डायमंड, इन सभी चीजों के ऊपर काम चल रहा है ना. तो अपने खुद में ही एक पर्टिकुलर लेट से अपने अपने स्टेट्स की जीडीपी को पुश देने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं. मेजर कंट्रीब्यूशन स्टेट्स की जीडीपी में यहीं से आता है, राइट. बट अब बात आती है कि सिर्फ क्या यही लिखना है, नहीं भैया. अब हम यहाँ पर अमृत स्कीम के बारे में बता सकते हैं कि अमृत स्कीम में ही जो रिसेंट एलोकेशन है वो क्लोज टू 50% की ग्रोथ यहाँ पर रिकॉर्ड की गई, जिसके चलते आपकी इस प्रकार की सिटीज को और इंप्रूव किया जा रहा है. एंड द पॉइंट इज टू मेक श्योर कि जो आपके टीयर 2 और टीयर 3 सेंटर्स हैं उनकी ग्रोथ के ऊपर यहां पर फोकस रखा जा सके उनकी ग्रोथ के ऊपर यहां पर फोकस रखा जा सके, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका डिस्गाइज्ड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट मिलता था, जो डिस्गाइज्ड रूरल एम्प्लॉयमेंट रहता था, उसको भी ये कहीं ना कहीं काउंटर कर पा रहा है बिकॉज नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अब आपको शहरों में देखने को मिल रही है ना, जिसकी वजह से लोग अगेन टूवर्ड्स द सिटीज यहां पर माइग्रेट भी करते हैं अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो मेंशन लेट्स से कि आपका डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव यहां पर चल रहा है, जिसके चलते सभी को कवर करने की कोशिश की जा रही है. अब वो भी कहीं ना कहीं रैपिड अर्बनाइजेशन के तरीके से ही इंश्योर हो पाए. जैसे आपका नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन यहाँ पर आ गया जो कि डेटा ड्रिवन आपकी गवर्नेंस मॉडल को यहाँ पर इंक्लूड करता है. तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू हाईलाइट कि अच्छा एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती है कैसे ये रीजन्स आपके इंक्लूसिव ग्रोथ को भी यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, राइट. बट ऑन द अदर हैंड यू विल हैव टू मेंशन कि भैया चैलेंज क्या है फॉर द इंक्लूजन.
कि रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से हमें अब क्या चैलेंज देखने को मिलता है व्हेन इट कम्स टू इंक्लूजन पार्ट। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे पास यही है कि स्लम्स और हाउसिंग शॉर्टेज। स्लम एंड हाउसिंग शॉर्टेज कि जहां पर हम यह एस्टिमेट लगाते भी हैं कि क्लोज टू मिलियन 60+ मिलियन नंबर ऑफ पीपल जो आपके शहरों में रह रहे हैं उनके पास एडिक्वेट हाउसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, राइट, विच क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि भैया किस प्रकार से उनको स्लम सेटलमेंट से वहां पर सेटल होना पड़ता है, वहां पर रहना पड़ता है, और उसकी वजह से जो अर्बनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ना वो पूरा हो पाता है, बिकॉज दैट काइंड ऑफ अर्बनाइजेशन इज नॉट समथिंग जो कि हम यहाँ पर प्लान करके चल रहे हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इनफॉर्मल अर्बन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि हालांकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट हो रही हैं, बट इनफॉर्मल तरीके की कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक वर्क, प्लेटफॉर्म डिलीवरी, गिग डिलीवरी सिस्टम, उसके बेसिस पर यहाँ पर आपका मेजर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी कवर नहीं रखता, जिसमें सोशल सिक्योरिटी कवर देखने को नहीं मिलता, राइट। नाउ अगेन विद रिस्पेक्ट टू दैट, इफ यू टॉक अबाउट द म्युनिसिपल फाइनेंस, तो वही बड़ा वीक चल रहा है। कि बहुत सारे अर्बन सेंटर्स की जो म्यूनिसपैलिटीज हैं भैया, उनके पास फाइनेंशियल टूल्स ही, रिसोर्सेज ही वहां पर अवेलेबल नहीं है। एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो डेवोल्यूशन होना भी चाहिए वो भी इफेक्टिव तरीके से वहां पर नहीं होता, जिसकी वजह से ये अपने खर्चे खुद से मैनेज नहीं कर पाते, इनको उधार भी कई बार लेने पड़ते हैं। हालांकि इनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए सरकार द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का भी इनिशिएटिव यहां पर रन किया गया, राइट। क्लियर है, अंडरस्टूड। उसके अलावा एक मेजर चैलेंज यहां पर देखने को मिलता है जहां पर हम सिलेक्टिव और एरिया बेस्ड डेवलपमेंट यहां पर देखते हैं। एंड इसका बड़ा ही इजी सा एग्जांपल आपके पास क्या रहेगा, स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज में यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म चला है कि भैया जहां पर आपने सिटीज बनाने की कोशिश तो कर ली स्मार्ट, मेजर तरीके से पैसा भी यहाँ पर हजारों करोड़ों में खर्च किया गया है ना, ऑलमोस्ट इन द लास्ट ट्रांस अब कह सकते हैं वो पहुंच चुका है। बट पॉइंट क्या है कि उन सिटीज में फिर आपने सिलेक्टिव प्लेसेस जिनको बहुत बढ़िया बना दिया और बाकी रीजन्स को पीछे छोड़ दिया, तो भैया वो स्मार्ट सिटी अगर बनी भी है तो वो होलिस्टिक तरीके से नहीं बनी है, उसमें फिर भी कुछ रीजन है जो कि एक्सक्लूडेड है, जो कि अगेन गोज टू द वेरी फंडामेंटल पॉइंट कि भैया इंक्लूसिवनेस कहां है। दैट इज द पॉइंट जो हमें यहां पर मेंशन करना पड़ेगा इन पर्टिकुलर दीज पॉइंट्स, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए चैलेंजेस तो आपके और भी यहां पर है कि कहीं ना कहीं लेट अस से क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, कितने केसेस हमने देख लिए गुड़गांव जैसे शहरों के जहां पर बारिश बाद में होती है, पानी पहले भर जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, और इसमें मोस्टली जो आपके लेट्स से गुड बैकग्राउंड वाले लोग हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, मीन्स है, उनको चलो इम्पैक्ट तो पड़ता है बट इतना नहीं पड़ता। बट वहां का जो गरीब आदमी है, जो डेली वेज वर्कर है, उसकी तो भैया एकदम से सब कुछ उसका मोस्ट ऑफ द टाइम्स बह जाता है ना, या फिर वो वहां पर रह नहीं पाता, उसको कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है, अपनी नई कोई और सेटलमेंट वहां पर देखनी पड़ती है बिकॉज ऑफ दीज कंसर्न्स कि आपकी अर्बनाइजेशन तो हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, बट उस तरीके से नहीं हो पा रही। एंड वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट जो कि एक जरूरी है इस पूरे आंसर में मेंशन करने का, दैट पुअर लाइवेबिलिटी आउटकम्स, पुअर लिवेबिलिटी आउटकम्स, राइट। अब इस केस में बेसिकली आप डायरेक्टली कह सकते हो कि भैया जो हमारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है उसमें बेंगलुरु का भी स्कोर यहाँ पर 66 के अराउंड यहाँ पर रहता है। एंड मोर ओवर जो ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स है उसके जो टॉप 100 सिटीज हैं उसमें कोई भी इंडियन सिटी है ही नहीं। दैट इज द कंसर्न कि अर्बनाइजेशन हो रही है बट लाइबिलिटी फिर वहां पर सेक्रीफाइस हो रही है, राइट। तो वही पॉइंट्स है, फिर आप अपना वे फॉरवर्ड यहां पर दे दीजिए अपने हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू ऑल द कंसर्न जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए कि फाइनेंसिंग के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के फ्रेमवर्क को थोड़ा सा और प्रमोट करना चाहिए और कहीं ना कहीं म्यूनिसिपल फाइनेंस स्ट्रेंथन करना चाहिए, इन सिटू स्लम अपग्रेडेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए रेदर देन उस पूरी स्लम को क्लियर करके वहां पर कुछ और बनाने के और उनको कहीं और रिहेबिलिटेट करना। इन सिटू डेवलपमेंट हो जहां पर स्लम को ही अंदर से चेंज किया जा सके, उसको और थोड़ा सा लिवेबल वहां पर बनाया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना
है ना, अर्बन के लिए जो यहाँ पर रखी गई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि स्मार्ट सिटीज के लॉन्ग इन स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन भी रहे, ताकि आप जो क्लस्टर्स बिल्ड कर रहे हो वो तो चलो ठीक है, बट उसके बियॉन्ड इंक्लूसिवनेस भी यहाँ पर लाई जा सके बाकी स्कीम्स के साथ इंटरलिंकेजेस करते हो। तो दीज आर द सोल्यूशन जो कि आप यहाँ पर देंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर एक होलिस्टिक तरीके से बन जाएगा। एंड कंक्लूजन में आप यही बोलेंगे कि भैया अर्बनाइजेशन एक तरीके की डबल एज स्वॉर्ड है, जो कि सेम प्रोसेस के दो फेसेस यहाँ पर दिखाती है कि एक तरफ हमारी ग्रोथ चल रही है, दूसरी तरफ हम इंक्लूसिवनेस के मामले में पीछे रह रहे हैं, लाइबिलिटी के मामले में पीछे रह रहे हैं। दैट इज समथिंग जो कि एड्रेस किया जा सकता है बाय एड्रेसिंग द चैलेंजेस व्हिच हैव बीन मेंशन्ड अबव, एंड थ्रू दैट वी विल एक्चुअली बी एबल टू मेक श्योर कि जो हम विकसित भारत का सपना यहाँ पर देख रहे हैं, जो गोल यहाँ पर हमने रखा है, वो एक्चुअली में अचीव भी किया जा सके। सो दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड आई होप सभी को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप हो गई हो। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। विल बी डिस्कसिंग मच मोर क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू अदर थीम्स। ऑल द वेरी बेस्ट। थोड़ा सोच समझ के अपनी तैयारी कीजिए। आई नो एंग्जाइटी ये सब चीजें यहाँ पर बढ़ती रहती हैं इस समय पर, बट आपको अपना थोड़ा सा कामनेस मेंटेन करने की कोशिश करनी है। एंड आई अंडरस्टैंड ईजियर सेड देन डन, है ना, कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, बट द पॉइंट इज करोगे नहीं तो भैया फिर कहीं ना कहीं वो सफर करना पड़ेगा, मेहनत वहां पर थोड़ी सी फीकी पड़ जाएगी, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा अपना काम एंड कंपोजर मेंटेन करते हुए, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ट्रस्ट रखते हुए प्रिपेयर करते रहो, सेशंस अटेंड करते रहो, ताकि आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप हो सके। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।